नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। आप अपने काम बस किसी कार्य को जा रहे हो, सफ़र करना पड़ रहा है, 2-3 घंटे लग गए बस में या अपने निजी वाहन में, मालिक ने याद करते जाओ। काम तो करना ही है, काम तो वहाँ जाकर करेंगे हम, और बीच में क्या कर रहे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं। ये समय बहुत है हमारे पास। तो ये हमें पता ना था कि नो भगवान मिला करें। हम तो इन लोक वेद बताने वालों के आधार से कि अमरनाथ पर चले गए, इतनी बूंदी खाइया में करनो चुट गए बर्फ पर, कदे मर गए कदे डट गए कि वहाँ भगवान मिलेगा। कोई तपस्या करने लग गया खड़ा होकर के वैसे परमात्मा मिलेगा। फिर आम आदमी पे वैसे हिम्मत ना हो कि इसके पैर भी सूज गए, कीड़े जख्म हो गए, ऐसे भगवान मिलेगा, तो हिम्मत नहीं आम आदमी की। कोई कहा करता घर त्याग देने से परमात्मा मिलता है, सभी इच्छाओं का दमन कर लेने से भगवान मिलता है। ये घर छूटे ना हमारे पे, तो हमने तो इन्हें सोचा थे ठीक है हमारे बस का कोई नहीं परमात्मा की प्राप्ति भक्ति, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं रुक रही थी। फिर भी कोई ना कोई आड़ मालिक की हम ले ही रहे थे। सिंपल सी आरती कर ली, कि मंदिर में माथा टेक आए निकट सी, तो इस तरह की साधना फिर भी कर ही रहे थे। लेकिन तरीका गलत होने से न तो उन पहाड़ों पत्थरों पर जाने से भगवान मिला, और न ही मंदिरों में, मस्जिदों में, द्वारों गुरुद्वारों में जाने से, चर्चों में जाने से प्रभु प्राप्त हुआ। वो तो जैसे मिलना था वैसे ही मिलेगा, और वो तरीका अब मिला। तो अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि परमात्मा जब आते हैं, वेद बताते हैं, शिशु रूप धारण जब करके वो प्रकट होता परमात्मा, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। बता फिर भगवान के पहचानने में कौन सी कसर रह जाएगी? फिर दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का जो इतने प्रमाण के बाद भी मालिक को नहीं पहचान पाता। वो तो फिर वही है कि दिखत के तो नैन चश्मे इनका फिरा मोतिया बिंद रे, फिर वो मोतिया बिंद वाले ही रह जाएंगे। आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9। पुण्यात्माओं, ये मन जो है ना, ये मन राजा, ये काल है, ये ज्योति निरंजन का एजेंट है, उसका अंश है। एक इसमें आदत है शहंशाह वाली, एक चीज को एक बार चखता है फिर रिजेक्ट कर देता है, दूसरी को चखता रिजेक्ट कर देता है। जैसे गाने सुना करते पहले, फिल्मी गाना बड़ा हिट हो जाता, उन्हें बार बार सुनते, और 3-4 बार सुनने के बाद ये मन राजा कहता नहीं और लगा कोई। तो इसकी आदत है या खराब, लेकिन अब तत्व ज्ञान से इसकी इस आदत का भी हमने समाधान करना है। अब जैसे आप जी आते हो, दास का उद्देश्य है कि आप जी को ये परमात्मा की अमर वाणी सुनाऊं। आपके ऊपर जो एक अमर वाणी के सुनने से जो असर होना है, वो टेम्परेचर डाउन होना है, वो भी सर्वप्रथम करूं। और ये मन की आदत है, ये सोच लेता है कई बार कि ये सत्संग तो हमने पहले भी सुना था, गुरुजी ने पिछली बार भी सुनाया था। तो इससे क्या होता है, फिर ये आनाकानी करता है मन। पुण्यात्माओं, जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति सुबह आहार करता है, सुबह भोजन करता है और तृप्त हो जाता है, और शाम को उसको फिर भूख लगती है, तो फिर ऐसे वही आहार, रोटी वही होती है, कोई चटनी मिर्च सलाद सब्जी में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, नहीं तो रोटी वही होती है। और भूख जब सही लगे ना, सब्जी का कोई रोल नहीं रहता, सूखी मिल जाए तो भी खा जाते। कहने का तात्पर्य दास का ये है कि ये जिसको भूख नहीं लगी, सुबह खा लिया, शाम में भूख नहीं लग रही है, तो उसमें गड़बड़ होगी। फिर या तो उसकी कोई बदहजमी होगी या बुखार फिर शटारट हो गया। यानी भोजन में अरुचि अस्वस्थता का प्रमाण है, प्रतीक है। तो ऐसे ही आप जी के ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव जब हो जाता है,
परमात्मा की वो चर्चा जो प्रतिदिन हम सुनते हैं, सुननी चाहिए। और ऐसा लगता है कि फिर भी ये तो सुन रखा है हमने। तो इससे ये आएगा, समझ लेना कि आपके ऊपर कोई पाप कर्म का दबाव फेर हो गया, यानी वो बुखार स्टार्ट हो गया। उसका ट्रीटमेंट क्या है कि ना चाहते भी सुने, इस मन को लगाओ इसके अंदर। और क्या सुनेगा तो मालिक की चर्चा 100 बार, लाख बार, अंतिम श्वास तक भी हमने इस चर्चा को सुनना है, और तभी हमारा पूरा कोटा होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा की जितनी बार भी महिमा सुने, घनी श्रद्धा के साथ, आत्मा के अंदर इतनी विनम्रता, इतना जो है लगाव, श्रद्धा बन जा, परमात्मा की चर्चा चलते ही आत्मा गदगद होने लग जाए। बकवास ना रहे इसमें। पुण्यात्माओं, ये पिछले संस्कार थे आपके, जो आज आप मालिक के चरणों में आए हो और इस ज्ञान को आप सुन पा रहे हो। ये सौभाग्य आपका, चाहे को घर बैठा सुने इस टीवी के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा की दया हो रही है। अभी परमेश्वर की अमर वाणी मीडिया में भी जा रही है, पुण्यात्मा सुन रहे हैं। तो इसकी कहीं पर भी आप सुनो, कितनी बार सुनो, उतनी आपके में श्रद्धा आनी, आपके अंदर एक विशेष लगन हो जानी चाहिए। 100 बार सुन रखे। अब पहले तुम पुण्यकर्मी प्राणी, पहले ये दास श्री कृष्ण जी का कट्टर पुजारी, विष्णु जी इष्ट रूप में, बाकी वह साजरी पूजा सारी कराया करते हैं। शंकर भगवान भी, गणेश जी भी, और भी कोई ठह गया वो देवता बता दिया उसकी भी। तो उस समय एक छोटी सी गीता जी थी, जिसमें नीचे हिंदी और ऊपर केवल संस्कृत थी, नीचे ओनली हिंदी, उसके अनुवाद। तो उसको पढ़ता था। हालांकि इस पुस्तक में, गीता जी में, केवल एक सुलझा हुआ ज्ञान है। इसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा पर ठेस लगा, लेकिन हम फिर भी आत्मा पर ठेस लगती है, कोई कथा कहानी सुनाते हैं, वो तो एक अलग वैराग होता है। और जिनके इनमें भी वैराग होता है, इन वचनों में भी वैराग होता है, तो वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी है, पिछले पुण्य बहुत ज्यादा है। तो इस गीता जी को पढ़ते पढ़ते भी आंखों में आंसू आ जाती थी। हालांकि इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है, बस क्रियाएं बता रखी, अर्जुन तू ऐसे कर, तू कहाँ था, कौन था, हैं, ऐसे साधना कर, ऐसे करेगा वैसे हो जाएगा। तो वो इस तरह की पढ़ाई थे, लेकिन फिर भी आत्मा में जगह थी, क्योंकि हमारे पिछले पुण्य गणे थे। उन संस्कार से हमें परमात्मा की चर्चा सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। और आज भी आपकी यह स्थिति आनी चाहिए। जब मालिक की चर्चा हो, भगवान की चर्चा, एक पेट के लिए 100 जगह झूठ बोल रहा इंसान, और ना जाने किसके आगे रहना करता फिर 100 मन में चक्कर रख के उसने न्यू बोलूंगा तो न्यू करेगा, न्यू कह दूंगा कभी नाराज हो जाए, यानी ये बकवास नहीं आ रही, और पेट फिर भी पूरा ना हो रहा। और इस मालिक की, जिसके ये पुण्य हो गए, उदय हुए, भगवान की चर्चा में आगे, फिर उनको उपदेश मिल गया। अब सत्कर मान लेना, वही कार्य जो पहले मुश्किल से होते थे वो आसानी से होया करेंगे। क्योंकि बिजली का कनेक्शन लेने से पहले पशुओं का चारा भी हाथ से काटा करते थे, हाथ तो घुमा के, एक मशीन सी थी, गंडासा को लिया कर उसे, और हाथ से जल निकालते ट्यूबवेल, उसे हैंड पंप था, आटा हाथ से पीसा करती माता बहनें। और बिजली कनेक्शन ले लिया तो वो कितना आसान हो गया, कट 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 एक घंटे में मनवाना 20 पशुओं की सानी काट दे, चारा काट डाल है। तो ऐसे ही कनेक्शन भगवान का जब सही मिल जाएगा तो आपके वो कार्य बहुत आसानी से होने लगेंगे, नहीं तो आपके पास भगवान की भक्ति है नहीं। अब कनेक्शन लेने मात्र से ही कार्य नहीं होंगे, आगे जुगाड़ अपना और कुछ करना पड़ेगा। फिर एक ये भी कारण है कि मान लीजिए किसी को लाभ नहीं हो रहा है तो उसका कनेक्शन कट चुका है, लाइट को नहीं आई, वो पावर काम नहीं कर रही है, तो उसको अपनी त्रुटि न देखे, मेरे से कोई ऐसी कहानी तो नहीं बन गई जो मर्यादा भंग होगी हो, जिससे मेरा कनेक्शन कट गया हो, यानी नाम खंड हो गया हो। तो मान लीजिए किसी को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, 2 कारण हो सकते हैं। प्रथम कारण तो यह है कि नाम खंड हो गया हो, दूसरा कारण ये है कि सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूढ़ी होवा काटे में टल जा। एक भक्त उपदेश लेकर गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, लेकिन वो ज्ञान गणा समझ रहा था,
वो नाम लेने ही नहीं हुआ था कि मैं कत्ती सब जगह धक्के खा लिए, टीवी पर देखा पहले, फिर पुस्तक मंगाई, वो पढ़ी, उपदेश ले गया, तो वो डगमग नहीं हुआ। उसको ये भी बात याद आई कि मेरी जान जानी हो और एक टांग टूट, मेरा जीवन बच गया। तो पुण्यात्माओं ऐसा ही होगा। मान ली आज ही नाम ले लिया तो नाम लेते ही थोड़ी बात बढ़ेगी, नाम की कमाई भी करनी है, भक्ति भी करनी है, बाकी सहारा फिर भी थोड़ा बहुत मालिक अवश्य देगा आपको। उसके लिए परमात्मा हमें बताते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। एक आम के पेड़ को, पौधे को बीजा जाता है और उसके अंदर माली उसको परिपक्व करने होने तक सैकड़ों घड़े पानी के सिंचाई करता, उसकी पूजा करता है। और ऋतु आने पर जब वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा होने पर भी ऋतु आने पर फल हो, समय आने पर फिर इतने फल लगेंगे, आप भी खाओगे, रिश्तेदार भी खा लेंगे, तोड़ ले जाएंगे और यात्री भी उसके नीचे विश्राम भी करेंगे, आम भी खा लेंगे। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही ये भक्ति रूपी पौधा आम का ईब बीजा आपने, पहले तो बबूल बो रखा था, अन्य साधनाएं अन्य भगवान वो बबूल के पेड़ थे। बबूल के पेड़ से छाया तो हो जाएगी, बाकी और कोई काम नहीं, कांटे लगेंगे, उठे तो शर्मा लग जाए, आसपास टूट के पड़े पैर में गड्ढे। तो ऐसे ही है, सुख है तो दुख भी बराबर है। आम के पेड़ में कोई ऐसी हानिकारक और वो व्यवस्था नहीं होती, सुख ही सुख देता है। ऐसे परमात्मा को ये आम का वृक्ष जानो फॉर एग्जाम्पल।